नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से पर्यावरण के एक न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसे कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या कहलाता है? जैव मंडल संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीवों का एक समूह, जिसमें आपके जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं। मतलब आपका जो बायोस्फीयर है, जैविक मंडल है, इस जैव मंडल में हमारे जैविक और अजैविक दोनों ही घटक आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल। अब बात करते हैं कि जैव मंडल कहां कहां तक फैला है। तो आपने देखा होगा जैव मंडल आपका पानी के अंदर भी फैला है और जैव मंडल आपका हवा में भी है। ठीक है, तो पृथ्वी तल से केवल आप 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, मतलब पृथ्वी से यदि हम ऊपर 6 किलोमीटर तक जाएं तो वहां पर, और यदि हम समुद्र में गहराई में जा रहे हैं कितना, 8 किलोमीटर। मतलब आपका क्या होगा, यदि आप ऊपर के वातावरण की बात करें, ऊपर की बात करें, तो ऊपर आप यदि 6 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहां पर हमारा जैव मंडल है। और यदि आप गहराई की बात करें, पानी के अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप 8 किलोमीटर तक गहरे पानी में जा रहे हैं तो वहां पर भी जीव जंतु आपको मिल जाते हैं, तो वो भी हमारा जैव मंडल कहलाता है। तो कुल मिला के यदि बात करें कि 19 किलोमीटर का वह क्षेत्र जिसमें जैव मंडल फैला हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि पूरा आपका 19 किलोमीटर का जो एरिया है उसी में हमारा जैव मंडल फैला हुआ है। अब यदि बात करें कि जैव मंडल को कितना क्या किया है, जैव मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका स्थल मंडल। ठीक है, मतलब पहला आ गया आपका स्थल मंडल। स्थल तो मतलब क्या हो गया, जमीन। ठीक है, जमीन या धरती या भूमि, तो यह आ जाएगा आपका स्थल मंडल। अब जमीन के बाद कहां है, जमीन के बाद सेकेंड सिचुएशन बनती है हमारी कहा कि जल मंडल की, जिसमें क्या है, जल मंडल जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वो आपका आ गया जल मंडल। और तीसरा मंडल कौन सा आया, तीसरा मंडल हो गया आपका वायु, इसलिए इसका नाम रख दिया वायु मंडल। वायु मंडल क्लियर। अब यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इस स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। ठीक है, आपका ये लिथोस्फीयर हो गया। सेकंड आपका है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो स्फीयर। और थर्ड आ गया आपका एटमॉस्फेरिक स्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्फीयर। ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है, वातावरण कहलाता है, तो ये हमारे जीव मंडल होते हैं। तो जीव मंडल के अंदर क्या है, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु आ जाते हैं वो आपका जैव मंडल के अंदर, स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। वो जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, तो एक उनका एक साइकिल अलग है, उसका जीवन जीने की शैली और जो सर्किल है वो इनका अलग है। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में आप जितने भी पक्षी, ये सभी आपके वायुमंडल में आ जाते हैं। तो पृथ्वी की यदि हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी परत को, जिसमें खनिज पदार्थ एवं मृदा पाई जाती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। इस मृदा पर ही पेड़ पौधे उगते हैं और इसके उपयोग से जीव जंतु जीवित रहते हैं, तो इसे कहते हैं स्थल मंडल। अब जल मंडल की बात करें तो जल मंडल
इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जल स्रोत आते हैं, जैसा कि समुद्र, नदी, झील, तालाब, हिमनद एवं आपका जो जमीन के अंदर का जल, ये सभी आपका जल मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 97% भाग समुद्र द्वारा घिरा हुआ है तथा 2% भाग हिमनदी एवं ध्रुव पर मिलता है, जिसमें 1% भाग जीवधारियों के काम में आता है। मतलब जो जीव जंतु हैं वो सब क्या करते हैं, पृथ्वी का 1% भाग पर ही रहते हैं। बाकी क्या है, 97% जो भाग है वो हमारा समुद्र ने कवर कर रखा है और 2% जो भाग है वो हमारा ग्लेशियर वगैरह ने इसको कवर कर रखा है। तो हम लोग पृथ्वी का कितना करते हैं, सिर्फ 1% इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जल भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण दूषित एवं जहरीला होता जा रहा है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जल उपचार एवं परीक्षण के बाद ही हम इस पानी का या जल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जल मंडल आ जाता है। और अब बात करते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, यह जल मंडल एवं स्थल मंडल के चारों ओर लगभग 6000 मीटर ऊपर तक का जो फैला हुआ भाग होता है, जिसमें आपके N2, O2, CO2, O3 एवं वाटर वाष्प, जल वाष्प उपस्थित होती है। इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की ऊष्मा को संतुलित रखता है। जीवन के लिए आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन एवं पेड़ पौधों के लिए क्या है आवश्यक, CO2 व N2 उपलब्ध कराता है क्या, वायुमंडल। यह समुद्री जल वाष्प को स्थल की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा जल मंडल है उसको हम लोगों ने क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया है। स्थल मंडल जो कि आपका पृथ्वी का एरिया आ जाता है, जल मंडल वो जहां पर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर जीव जंतु रह रहे हैं। और यदि बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल आपका वह मंडल कहलाता है जिसमें हमारी हवा, गैसें ये सभी उपस्थित होती हैं, वो आपका वायुमंडल कहलाता है। यदि वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की जो संरचना है वो आपके 4 भागों में बांटा गया है। हवा का जो मंडल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका ट्रोपोस्फियर, सेकंड आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, और थर्ड आता है मीसोफियर, और फोर्थ आता है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर क्या है। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो वायुमंडल होता है वो हमारा ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत आ जाता है। इसका तापमान पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 15 से लेकर 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। संपूर्ण वायुमंडल का 70% द्रव्यमान इसी पर विद्यमान होता है। हवा का घनत्व ऊपर की ओर घटता है और हवा के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र के समस्त भागों में हवा के सभी घटक जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प मौजूद होते हैं। इस एरिया को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अब सेकंड आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल जो हमारा स्ट्रेटो
स्फीयर कहलाता है। इस क्षेत्र में लगभग -56 से ऊपर और बढ़कर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस क्षेत्र में वायु शांत परत के रूप में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः ओजोन की परत होती है। मतलब यदि बात करें कि ओजोन हमें किस एरिया में मिलती है, तो वो आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसमें ही हमारी ओजोन की परत मिलती है। ओजोन गैस द्वारा परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लिए जाने के कारण इस क्षेत्र का तापमान ठीक है, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। ओजोन पर पृथ्वी पर जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अब जो तीसरा स्फीयर है वो है हमारा मीसोस्फीयर। क्या है? मीसोस्फीयर का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर ऊपर और 85 किलोमीटर, मतलब यदि आप पृथ्वी से ऊपर 50 किलोमीटर है और 50 से ऊपर का जो एरिया है, कहां तक? 85 किलोमीटर तक का जो एरिया फैला हुआ है वो आपका मीसोस्फीयर के अंतर्गत आ जाता है। इस क्षेत्र के तापमान की बात करें तो यहां पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और घटकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण परावैंगनिक किरणों का इस क्षेत्र में अवशोषित नहीं होना होता है। अब यदि नेक्स्ट थर्मोस्फीयर की बात करें, या आपका जो चौथा बायोस्फीयर का भाग आ गया आपका, वो आपका थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर कहां तक फैला हुआ है? वो आपका 85 किलोमीटर से ऊपर, कहां तक? 500 किलोमीटर तक का जो एरिया फैला हुआ है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर, जहां का टेम्परेचर या तापमान -92 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उच्च परावैंगनिक किरणों के अवशोषण के कारण इस क्षेत्र की गैसें परमाणुओं में विभक्त हो जाती हैं तथा साथ ही आयनीकृत हो जाती हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। तो आप समझ गए, यदि हम पृथ्वी के लेवल, पृथ्वी से, मान लीजिए ये हमारी यहां पर क्या है, एक पृथ्वी है, तो यदि हम इसके ऊपर जाते हैं, कहां तक? यदि हम पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, मतलब हम क्या होगा, यहां पर 11 किलोमीटर आ गए। इसके बाद कहां तक जाएंगे? 11 से 60 किलोमीटर, हमारे यहां पर 60 किलोमीटर। अब इसके ऊपर जाते हैं तो 60 के बाद जाते हैं 95 आ गए। 95 से ऊपर जाते हैं तो यह आ जाता है आपका 500 किलोमीटर। तो इन 500 किलोमीटर तक का जो सफर है, पृथ्वी से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में 3 लेयर्स बनाई गई हैं। वो लेयर कौन सी है आपकी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। और इन सभी की हम लोगों ने अलग अलग से प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो आशा करती हैं कि आपको जैवमंडल सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा कि जैवमंडल क्या है, जिसमें हमारे जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, वो हमारा जैवमंडल होता है। जैवमंडल को 3 भागों में बांटा गया, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और इसी वायुमंडल के बाद वायुमंडल की जो संरचना की गई है, उस संरचना को फिर 3 भागों में बांटा गया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो जो पहला है वो आपका पृथ्वी से लेकर 11 किलोमीटर का जो एरिया है ऊपर की तरफ, वो हमारा ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत आ जाता है। और जब 11 किलोमीटर से ऊपर 60 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर के अंतर्गत आ जाता है।
और यदि 60 से 95 किलोमीटर की बात करें तो यहां पर हमारा मीसोस्फीयर आ जाता है। और यदि 95 से 500 किलोमीटर की बात करें तो वहां पर हमारा थर्मोस्फीयर आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जैव मंडल सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। और ये कभी कभार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि आपका मीसोस्फीयर क्या है, आपका थर्मोस्फीयर क्या है, तो ये सभी पूछ जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, आपके जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जैव मंडल सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।